नमस्कार। आज हम आपके लिए पटवारी का सिलेबस लेकर आए हैं। पिछले जितने भी पेपर हुए हैं 2013 से लेकर 2019 तक, उनको देखते हुए हमने ये सिलेबस बनाया है और इन टॉपिक से ही मैक्सिमम टाइम क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे मैथमेटिक्स के बारे में। लेकिन आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो को लाइक करना ना भूलें। तो मैथमेटिक्स की बात करें तो नंबर सिस्टम काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। आपको बेसिक पता होने चाहिए इसके, जैसे होल नंबर हो गया, प्राइम नंबर हो गया, ये चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। एचसीएफ और एलसीएम से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर और लोएस्ट कॉमन मल्टीपल, यहाँ से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। स्क्वायर रूट, क्यूब रूट, यहाँ से भी क्वेश्चन बनते हैं। सिंपल एंड डेसिमल फ्रैक्शन से भी क्वेश्चन बनते हैं। सिंप्लीफिकेशन, सर्ट्स एंड इंडिसेस से भी क्वेश्चन बनते हैं। रेशो एंड प्रोपोर्शन से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। पार्टनरशिप, एवरेज, परसेंटेज, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं। पार्टनरशिप, एवरेज और परसेंटेज से एक या दो क्वेश्चन हमेशा ही पूछे जाते हैं। प्रॉफिट एंड लॉस से भी आपको क्वेश्चन देखने को मिलेगा और सिंपल और कंपाउंड इंटरेस्ट से भी क्वेश्चन देखने को मिलेगा। कई बार तो कंपाउंड इंटरेस्ट से ही पूछा जाता है, लेकिन कई बार सिंपल और कंपाउंड दोनों से एक एक क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। टाइम एंड वर्क से भी एक क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा। प्रॉब्लम बेस्ड ऑन एजिस, यहाँ से भी एक क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा। स्पीड, टाइम एंड डिस्टेंस से भी आपको एक क्वेश्चन देखने को मिलेगा। प्रॉब्लम बेस्ड ऑन ट्रेन, यहाँ से भी क्वेश्चन देखने को मिल जाता है। और लास्ट में आपको कहाँ से क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, एरिया एंड पैरामीटर से क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे, जैसे ट्रायंगल, स्क्वायर, पैरेललोग्राम, रोम्बस, यहाँ से क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। मैक्सिमम क्वेश्चन ट्रायंगल और स्क्वायर से ही पूछे जाते हैं। वॉल्यूम एंड सरफेस एरिया भी पूछा जाता है, जैसे कोन हो गया, सिलेंडर हो गया, पिरामिड हो गया, फ्रस्टम हो गया, स्फेयर हो गया और क्यूब हो गया। वॉल्यूम और सरफेस एरिया से एक या दो क्वेश्चन आता ही आता है। हर टॉपिक से आपको यहाँ से एक क्वेश्चन देखने को मिलेगा। बाकी आप कुछ एक्स्ट्रा टॉपिक भी पूछ सकते हैं, जैसे मिसिंग नंबर इन सीरीज़, पिछली बार एक क्वेश्चन पूछा गया था, तो यहाँ से भी एक दो एक्स्ट्रा टॉपिक आप देख सकते हैं। परमुटेशन एंड कम्बिनेशन से भी आप देख सकते हैं। एक दो एक्स्ट्रा टॉपिक आप ज़रूर पढ़िएगा। हो सकता है इस बार कुछ चेंजेस किए जाएं, लेकिन पुराने पेपरों में इन्हीं टॉपिक से क्वेश्चन पूछे गए थे। अब आगे चलते हैं। अब बात करते हैं इंग्लिश की। इंग्लिश की बात करें तो इंग्लिश में वर्ब आपको ढंग से पढ़ना है। वर्ब से आपसे मॉडल्स पूछे जाते हैं। उनमें से आपको, जैसे कि आपको पता होना चाहिए वर्ब में कि वर्ब, हेल्पिंग वर्ब जो होते हैं मॉडल्स, उनका यूज़ कैसे करना है, जैसे कैन, कुड, में, इनका यूज़ कैसे करना है, तो ये आपको ज़रूर पढ़ने हैं। साथ ही साथ नरेशन से भी पिछली बार क्वेश्चन पूछे गए थे। पिछली बार दो क्वेश्चन नरेशन से पूछे गए थे, यानी कि डायरेक्ट और इनडायरेक्ट स्पीच से। आपको पता ही है नरेशन के अंतर्गत हम डायरेक्ट और इनडायरेक्ट स्पीच पढ़ते हैं, तो डायरेक्ट और इनडायरेक्ट स्पीच से भी जरूर पढ़िएगा। टेंस और वॉइस भी जरूर करिएगा, यहाँ से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव और एडवर्ब, ये बेसिक हैं, ये आपको पढ़ने ही पढ़ने हैं, यहाँ से भी क्वेश्चन बनते हैं। आर्टिकल और प्रेपोजिशन तो अपना पक्का कर लीजिएगा। आपको ज़रूरत है कि आप इसके जो मेथड को समझे, कॉन्सेप्ट को समझे, वो ज़रूरी है। क्वेश्चन कहीं से भी बन सकते हैं, तो आपको इनका कॉन्सेप्ट आना चाहिए। ऐसा नहीं हो सकता कि किसी भी बुक से उठाकर फिल इन द ब्लैंक्स डाल दिए जाएं या क्वेश्चन डाल दिए जाएं एज इट इज डिटो, ये आपको नहीं देखने को मिलेगा। आपको कॉन्सेप्ट आना चाहिए। आर्टिकल, प्रेपोजिशन, कंजक्शन और सिनोनियम, एंटोनियम भी आपको करने हैं। सिनोनियम, एंटोनियम से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। दो दो क्वेश्चन यहाँ से बनते हैं, कई बार एक एक बनता है, लेकिन मैक्सिमम टाइम दो सिनोनियम और दो एंटोनियम पूछे जाते हैं। वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन भी पूछे जाते हैं, दो वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन पूछे जाते हैं। और स्पेलिंग एरर ये भी पूछा जाता है, ये तो पक्का ही आता है, हर बार के पेपर में स्पेलिंग एरर पूछा गया है। इडियम एंड फ्रेजेस भी आपको करने हैं, ये भी पूछे ही जाते हैं। तो इंग्लिश का हो गया। बाकी इंग्लिश के और टॉपिक आपको करने होंगे तो और भी आप कर सकते हैं, लेकिन ये इंग्लिश के मेन टॉपिक हैं और यहीं से आते हैं वर्ब, नरेशन, टेंस, वॉइस, नॉन, प्रोनाउन, प्रेपोजिशन, सिनोनियम, एंटोनियम, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, ये सारे मेंस टॉपिक हैं, ये आपको सारे कवर करने हैं, इससे बाहर कुछ भी नहीं आएगा। अब बात करते हैं हिंदी की। हिंदी के सिलेबस की बात करें, हिंदी भी 25 मार्क्स की आएगी। हिंदी में वर्ण आपको करने हैं, वर्तनी, भिन्नार्थक शब्द, समास और संधि। संधि से भी दो क्वेश्चन बनते ही बनते हैं, समास से भी क्वेश्चन हो जाते हैं। तत्सम, तद्भव, देशज और विदेशी शब्द, ये भी आपको पढ़ने हैं। विलोम शब्द भी पूछा जाता है, पर्यायवाची शब्द भी हर बार पूछे गए हैं।
संज्ञा सर्वनाम विशेषण क्रिया ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, यहाँ से भी पूछे जाते हैं। लिंग वचन और कारक ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और उपसर्ग और प्रत्यय भी आपको पढ़ने ही पढ़ने हैं। अनेकार्थी शब्द भी पढ़ लीजिएगा। समानार्थी शब्द और वाक्यांश के लिए एक शब्द जो पूछे जाते हैं वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन आते ही आते हैं हर बार। अब आगे बात करें मुहावरे और लोकोक्तियों की, तो मुहावरे भी पूछे जाते हैं। 2 क्वेश्चन आपको मुहावरों से भी देखने को मिलेंगे। हिंदी के ये जितने भी टॉपिक बताए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, हर टॉपिक से क्वेश्चन आया ही आया है हर एग्ज़ाम में 2013 से लेकर 2019 तक जितने भी पेपर हुए हैं। अब आगे बात करते हैं जनरल नॉलेज की। जनरल नॉलेज की बात करें तो HBG के आपको पढ़ना है, जैसे रिवर्स, माउंटेन्स, लेक्स और हिमाचल प्रदेश का गठन, हिमाचल प्रदेश के बारे में बेसिक चीज़ें, हिमाचल प्रदेश के खेल के बारे में, या फिर हिमाचल प्रदेश की जो भी ऐतिहासिक चीज़ें हैं, बेसिक जो चीज़ें हैं उनके बारे में आपको पढ़ना है। और कंप्यूटर के बेसिक भी आपको पढ़ने हैं, क्योंकि कंप्यूटर से भी 1 या 2 क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं, हर बार 1 या 2 क्वेश्चन कंप्यूटर से पूछा गया है। अब बात करें जनरल साइंस की, तो जनरल साइंस से आपको इन्वेंशन हो गया, इंस्ट्रूमेंट हो गया, डिस्कवरी हो गया, और डिजीज़ जो कि बॉडीज़ की पार्ट को अफेक्ट करती हैं वो भी आपको पढ़नी है। और विटामिन और प्रोटीन्स के बारे में पढ़ना है। विटामिन जैसे किस विटामिन की कमी से क्या रोग होता है और किन से हमें क्या क्या विटामिन मिलती है, ये आपको डिटेल में पढ़ना है। यानी कि साइंस की आपको बेसिक चीज़ें पढ़नी है। ह्यूमन बॉडी के बारे में, ह्यूमन साइंस के बारे में भी आपको पढ़ना है, यहाँ से भी क्वेश्चन बनते हैं। बायो भी इम्पॉर्टेंट है, कहने का मतलब है कि बायो भी इम्पॉर्टेंट है, तो वहाँ से भी आप क्वेश्चन पढ़ सकते हैं। अब बात करते हैं ज्योग्राफी की, तो ज्योग्राफी में आपको क्या पढ़ना है। ज्योग्राफी में आपको स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरीज, जैसे कितनी स्टेट्स हैं, कितनी यूनियन टेरिटरी हैं, इनका गठन कब हुआ, और सेंसस के बारे में भी आपको पढ़ना है, जैसे जनगणना हो गई, कितनी साक्षरता दर है, कौन से राज्य की पॉपुलेशन अधिक है, किस राज्य में कितनी साक्षरता दर है, और खासकर हिमाचल की। और यूनिवर्स यानी कि प्लैनेट्स के बारे में भी आपको पढ़ना है, कौन सा नज़दीक है सूर्य के, कौन सा पृथ्वी के नज़दीक है, कौन सा प्लैनेट बड़ा है, छोटा है, किसको लाल ग्रह कहते हैं, ऐसी ऐसी चीज़ें आपको पढ़नी है। या फिर किसके कितने सैटेलाइट्स हैं, ये सब चीज़ें आपको पढ़नी है। यानी कि यूनिवर्स के बारे में सब कुछ आपको पढ़ना है। ओशन और रिवर के बारे में भी आपको बेसिक पता होना चाहिए। और जो मेजर रिवर साइड सिटीज़ हैं उनके बारे में भी आपको पढ़ना है कि कौन सी नदी के किनारे कौन सा नगर बसा हुआ है। माउंटेन रेंज भी आपको पढ़नी है। एटमॉस्फेयर के बारे में भी आपको पढ़ना है, लेयर्स के बारे में, एटमॉस्फेयर में कितनी लेयर्स हैं। फेमस न्यूज़पेपर हो गया, ये भी आपको पढ़ना है। और बाउंड्री लाइंस वो भी आपको पढ़नी है। एरिया वाइज बिग एंड स्मॉल कंट्रीज़, डांस हो गया, फेमस डांस हो गए, वो पढ़ने हैं आपको। फेमस डांस लोक नृत्य हो गए हिमाचल के या फिर इंडिया के, वो पढ़ने हैं। कंट्रीज़ और उनकी कैपिटल और करेंसी भी आपको पढ़नी है। साथ ही साथ साइन एंड जो सिग्नल होते हैं, साइन एंड सिग्नल, जैसे हेल्थ प्लानिंग का साइन है, जो भी सिग्नल होते हैं, जो वेरियस मिशन चलाए गए हैं सरकार के द्वारा, वो चीज़ें आपको पढ़नी है। साथ ही साथ नेशनल एम्बलम्स ऑफ वेरियस कंट्री आपको पढ़ने हैं। और लार्जेस्ट और बिगेस्ट इन इंडिया और वर्ल्ड, जो भी लार्जेस्ट सिटी होगी, लार्जेस्ट बिल्डिंग होगी, या लार्जेस्ट डैम, या कोई भी चीज़, लार्जेस्ट बिगेस्ट लॉन्गेस्ट इंडिया और वर्ल्ड में आपको पढ़ने हैं। या फर्स्ट इन इंडिया, फर्स्ट इन वर्ल्ड, ये भी आपको पढ़ने हैं, जैसे कि अंतरिक्ष में पहली बार कौन गया, या इंडिया में पहली ट्रेन कब चली, ऐसी ऐसी चीज़ें। और हिमाचल के भी आपको ये पढ़ने हैं, फर्स्ट इन हिमाचल, ये चीज़ें आपको पढ़नी है। अब बात करते हैं पॉलिटी की। पॉलिटी में कॉन्स्टिट्यूशन बेसिक्स थोड़ा पढ़ लीजिएगा, इसके पार्लियामेंट, प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, ये सब इसमें आते हैं, ये पढ़ लीजिएगा। और थोड़े से आर्टिकल और फंडामेंटल राइट, यानी कि बेसिक चीज़ें आपको पढ़नी है। गवर्नर, RBI, इतना तो आपको पता ही है कि जीके इतना ज़्यादा नहीं पूछा जाता, क्योंकि जीके 25 मार्क्स का आएगा, यानी कि इसमें HPGK भी होगा, साइंस भी होगी, हिस्ट्री भी होगी, ज्योग्राफी भी होगी, पॉलिटिकल भी होगा। तो यहाँ से हर एरिया से HPGK से आपको 6 से 7 क्वेश्चन या 5 से 8 क्वेश्चन ऐसे देखने को मिल जाएंगे। बाकी जितने क्वेश्चन बचते हैं फिर 25 में से, वहाँ से आपको थोड़े थोड़े क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, थोड़े से हिस्ट्री से, थोड़े से ज्योग्राफी से, 1-2 क्वेश्चन साइंस के और 1-आध क्वेश्चन कंप्यूटर के। तो ऐसे ऐसे आपको मिल जाएंगे। ज़्यादातर क्वेश्चन आपको HPGK के मिलेंगे, 5 से 8 ऐसे क्वेश्चन आपको HPGK के मिल जाएंगे। तो ये आपको बेसिक चीज़ें पढ़नी है, आपने पढ़ भी लिए होंगे, क्योंकि काफ़ी लोग काफ़ी समय से
बड़े एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, लेकिन पटवारी का जो एग्ज़ाम है वो बिल्कुल बेसिक से होता है, यानी कि बिल्कुल बेसिक से क्वेश्चन इसमें आते हैं और आपके बेसिक बिल्कुल क्लियर होने चाहिए। अगर आपका 100 मार्क्स का एग्ज़ाम है तो कम से कम आपके 85 प्लस 90 प्लस इतने मार्क्स तो आपके आने ही चाहिए। अगर आप जनरल कैटेगरी से हैं तो 85 प्लस 90 प्लस इतने मार्क्स आपके आने चाहिए, या 95 प्लस भी। ये डिपेंड करता है पेपर पर, पेपर किस तरह का है। पर पेपर इजी होता है, तो अगर आपको मेरिट में आना है, पटवारी बनना है, तो 85 से लेकर 95 प्लस या फिर 85 प्लस 90 प्लस मार्क्स आपके आने ही चाहिए। अगर आपके हर सब्जेक्ट में 20 में से 5 क्वेश्चन भी गलत होते, 25 में से 5 क्वेश्चन भी आपके गलत होते हैं, 25 में से अगर आपके 5 क्वेश्चन भी गलत होते हैं तो आप मेरिट से ऐसे ही बाहर हो जाएंगे। तो कोशिश कीजिए कि 25 में से आपके 22, 23, 24 इतने क्वेश्चन ठीक हो, तभी आप मेरिट में आ सकते हैं। तो अब बात करते हैं हिस्ट्री की। हिस्ट्री की बात करें तो हिस्ट्री का भी आपको बेसिक पढ़ना है, जैसे स्लोगन्स हो गया, बैटल्स हो गया, और बेसिक क्वेश्चन हिस्ट्री के सिविलाइजेशन, इंडस वैली सिविलाइजेशन, साइट्स ऑफ इंडस वैली, ऐसी ऐसी चीज़ें आपको पढ़नी है। और स्पोर्ट्स के बेसिक भी आपको पढ़ लेने हैं, जैसे कि प्लेयर्स, अवार्ड्स, ओलंपिक, एशियन गेम में किसको पहले क्या मिला, एशियन गेम में किसने कौन सा मेडल जीता, जो अभी लेटेस्ट एशियन गेम हुई थी, ओलंपिक में किसने पहली बार मेडल जीता, या भारत ने कितने मेडल जीते। कॉमनवेल्थ गेम्स में भी के बारे में भी आपको पढ़ना है, क्रिकेट के बारे में भी पढ़ना है, क्रिकेट वर्ल्ड कप जो भी हुआ उसके बारे में, फुटबॉल के बारे में, स्पोर्ट्स के अवार्ड्स के बारे में, ये सब बेसिक चीज़ें आपको पढ़नी है। 25 मार्क्स ही आएंगे, इतना ज़्यादा नहीं आएगा, लेकिन फिर भी आपको बेसिक इनके बारे में पता होना चाहिए। जीके में भले ही आपके 2, 4, 5 मार्क्स कम आए, 25 में से 20 भी आए तब भी कोई बात नहीं, लेकिन आपकी हिंदी और इंग्लिश और मैथमेटिक्स ठीक होना चाहिए, क्योंकि यही चीज़ें मेरिट बनाती हैं। हिंदी और मैथमेटिक्स यही चीज़ें मेरिट बनाती हैं। तो आज के लिए इस वीडियो में इतना ही। डिटेल मैंने आपको सारा सिलेबस समझा दिया। तो उम्मीद है आप तैयारी कर रहे होंगे। अगर तैयारी नहीं कर रहे हैं तो अच्छे से तैयारी स्टार्ट कर दीजिए। अगर आपको बुक्स के रिगार्डिंग वीडियो चाहिए कि कौन सी बुक पढ़ें, कौन सी बुक अच्छी है, हिंदी की, इंग्लिश की, जीके की, या कहाँ से ऑनलाइन तैयारी करें या फिर कहाँ से नोट्स बनाएं, तो उसके लिए भी अलग से वीडियो लेकर आएंगे। अगर आपको वीडियो चाहिए होगी तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो आज के लिए इस वीडियो में इतना ही। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।